हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों आज की इस वीडियो में लेकर आ चुका हूँ सीडीपी का मोस्ट क्वेश्चन एंड 15 क्वेश्चन लाया हूँ। पीवाईक्यू मॉक टेस्ट 1 है, ठीक है। और देखता हूँ भाई आपका कितना बनता है, 15 में 15 बनता है या नहीं बनता है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना लेट करते हुए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है कि आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में सही कथन कौन सा है। विकास के कुछ पहलू हेरिडिटी इन आनुवंशिकता और कुछ अन्य परिवहन से अधिक प्रभावित होते हैं क्या, या सीखने में क्षमता पूरी तरह से निर्धारित होता है क्या, या अच्छे देखभाल हर जन्म जन्मजात विकास को दूर कर सकता है क्या, या पर्यावरण केवल भाषा के विकास की भूमिका निभाती है। तो दोस्तों आज का क्वेश्चन बहुत मॉडरेट और हार्ड दोनों है। और देखता हूँ आज का टेस्ट में मॉक टेस्ट 1 में और कितना आपका 15 में 15 बनता है या नहीं बनता है। चलिए वीडियो यहाँ पे जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। तो चलिए बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो सबने आंसर ए लगाया, बहुत अच्छा है। बोले विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य परिवहन से अधिक प्रभावित होता है, इसका आंसर ए ही होगा, ठीक है ना। आंसर क्या होगा दोस्तों, ए होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन पे चलते हैं कि अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है। एंड दूसरा क्वेश्चन पे आ चुके हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि प्याजे के सिद्धांत के अनुसार कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पे क्वेश्चन सही से पढ़ना है। यहाँ पे पूछा नेगेटिव, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे नेगेटिव पूछा है, नहीं नेगेटिव नॉट नॉट पूछा है, ठीक है। तो विकास गुणात्मक चरणों में होता है, बच्चे अस्वय का ज्ञान का निर्माण करते हैं, या निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है, या बच्चे अपने परिवार का पर क्रिया करता है। जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, और सभी को आंसर बताना है। इसका आंसर नेगेटिव पूछ रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा चलिए बताओ। तो इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। निरंतर अभ्यास का अधिगम होता है, निरंतर नहीं होता दोस्तों, ठीक है। तो वही नेगेटिव नेगेटिव पूछ रहा है, तो नेगेटिव का नेगेटिव आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन पे चलते हैं कि अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, तीसरा का। और तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व संक्रात्मक अवस्था का सीमा नहीं है। नेगेटिव पूछा है तो नेगेटिव का आंसर नेगेटिव लगाना, ठीक है। तो पहला केंद्रीकरण है, प्रतीकात्मक विचार विकास है, अहं केंद्रिता है, या आत्म अनुक्रमी है। चलिए बताओ इसका आंसर क्या हो दोस्तों, और सभी को आंसर लगाना है। तो तीसरा का आंसर सबने क्या लगाया, बहुत अच्छी बात है, सबने आंसर सही लगाया। आंसर क्या होगा, सी होगा। आंसर क्या होगा, सी होगा। प्रतीकात्मक विचार का विकास है, ये नहीं है प्री 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 ओपनर स्टेज में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन पे चलते हैं कि अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, चौथा का। और चौथा क्वेश्चन यहाँ पे आ चुके हैं। और चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि खेल का बच्चे के विकास के महत्व निम्न कारण से है। एक्सपेक्टेड क्या करता है, शरीर पर नियंत्रण प्राप्त करता है, या इंद्रिया को उत्तेजन करना, या केवल समय बिताने का संसाधन, नया कौशल सीखना। तो जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा। फोर का दोस्तों, फोर का यहाँ पे क्या बोल रहा है, खेल के बच्चों के समान निम्न में से कौन सा एक्सपेक्ट करता है, बताओ। मतलब जानते हो, आप जानते हो कि इसका मतलब नेगेटिव होता है, ठीक है ना, एक्सपेक्ट में नेगेटिव, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, सबने आंसर लगाया, केवल समस्या को, बहुत अच्छी बात है, सबने आंसर सही लगाया। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, 5 का। और 5 क्वेश्चन देखते हैं। आज 15 क्वेश्चन लाया हूं और हार्डली लेवल है, ठीक है ना। और देखता हूँ सबको आंसर 15 में 15 आता है या नहीं आता है। मॉक टेस्ट 1 है। देख सकते हो यहाँ पे कहला है, पहला बोल रहा है कि कौन सा प्रश्न बच्चों को आलोचनात्मक चिंतन के प्रेरित करता है, मतलब क्रिटिकल थिंकिंग का लिए कौन सा प्रेरित करता है, मोटिवेट करता है। क्या तुम मतलब जैसे कि क्या तुम इसका उत्तर जानते हो, सही उत्तर क्या है, क्या तुम ऐसे ही स्थिति बारे में सोच सकते हो, या इस समस्या को हल करने के लिए विभिन्न तरीकों से क्या हो सकता है, बताओ। तो 5 का आंसर क्या होगा दोस्तों, मतलब एक क्रिटिकल आलोचनात्मक चिंतन मतलब होता है क्या, एक का एक जवाब का बहुत सारा आंसर, ठीक है। उसी को बोलता है क्रिटिकल थिंकिंग। तो इसका आंसर क्या होगा, सबने आंसर क्या लगाया, क्या तुम, नहीं सी नहीं होगा, डी होगा। इस समस्या को हल करने में विभिन्न तरीकों से क्या हो सकता है, मतलब एक बहुत सारा तरीका से आप हल कर सकते हो। तो इसका आंसर क्या होगा, 5 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, 6 का। और 6 क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि प्रगतिशील शिक्षा के सर्वोत्तम वर्णन कौन सा है, बताओ। करके सीखना, परियोजना विधि, या सहकारी अधिगम, या नियमित परीक्षा और रैंकिंग, या क्षमता समूह और लेवलिंग, या परियोजना विधि, या क्षमता समूह में रैंकिंग। तो जल्दी बताओ दोस्तों इसका 6 का आंसर क्या होगा, सबको आंसर लगाना है। तो जल्दी लो, प्रैक्टिस सेट है आज का जो है ना, मॉक टेस्ट बहुत अच्छा हुई है, प्रीवियस क्वेश्चन है और जो क्वेश्चन लाए हो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और 15 में 15 आपको बनना ही जरूरी है। अगर 15 में 15 एक भी नंबर कट गया है तो समझ लो आपको तैयारी बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि बहुत अच्छा आज का लेवल है। यहाँ पर आंसर क्या होगा, तो ए होगा, करके सीखना, परियोजना विधि, सहकारी अधिगम होगा, ठीक है। आंसर क्या होगा, ए होगा दोस्तों, ठीक है। 6 का आंसर क्या होगा, ए होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन पे चलते हैं कि अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, 7 का। और 7 क्वेश्चन पे कह रहा है कि एजुकेशन इज लाइफ इट्स सेल्फ का अर्थ क्या होता है, बताओ जल्दी से। का अर्थ क्या होता है,
एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ का अर्थ क्या होता है? स्कूल शिक्षा अधिक समय तक चलनी चाहिए, स्कूल आवश्यकता नहीं है, या विद्यालय शिक्षा सामाजिक प्रकृति संस्कार प्रतिबिंब करे, या जीवन ही सच्चा शिक्षक है? जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा 7 का। और 7 को सबको आंसर लगाना है, तो सबने आंसर क्या लगाया? सबने आंसर क्या लगाया? सी लगाया। बहुत अच्छे हो, सबको आंसर सही है, सही ना? सबका आंसर सही है, इसका आंसर सी ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन पे चलते हैं कि अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है 8 का। और 8 क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि कोलमबर्ग के सिद्धांत का प्रमुख योगदान क्या है, पूछ रहा है। संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता का संबंध को समर्थन करता है। चलिए बताओ, विस्तृत परीक्षण प्रक्रिया, या नैतिक तर्क और व्यवहार बीच स्पष्ट संबंध, या नैत बच्चों का नैतिक दार्शनिक होता है? तो 8 का आंसर सबको आंसर लगाना है और इसका आंसर सबको कमेंट में बताना है। तो जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोलम्बर रिलेटेड है, ये बहुत बार पूछा गया है सीटेड में, ये PYQ है दोस्तों, ठीक है ना? ये PYQ है दोस्तों, ठीक है ना? और सबको आंसर लगाना है, तो इसका आंसर क्या होगा? तो संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के संबंध को समर्थन करता है। कौन दिया था? कौन सिद्धांत दिया था, योगदान दिया था? कोलंबर्ग दिया था। तो इसका पूरा आपको पता है थ्योरी, तो थ्योरी पूरा पढ़ लेना। और तो अगर आपका थ्योरी प्रैक्टिस सेट बहुत अच्छा होगा तो आप आसानी से सीटेड क्लियर कर लोगे। तो आंसर क्या होगा दोस्तों इसका? तो ए होगा। चलिए 9 का आंसर देखते हैं, 9 क्वेश्चन। और 9 क्वेश्चन के यहाँ पे क्या कह रहा है? यहाँ पे बोला है जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट से अभिप्राय है क्या? बताओ, मतलब ZPD से क्या अभिप्राय है? जल्दी बताओ, अभिप्राय बताओ। अधिकतम विकास का चरण, पूर्ण जिम्मेदारी लेने का चरण, या उचित सहायता से बच्चों को कार्य करके सीखने का ऐसे एक स्थिति, या सहायता हटाने का बिंदु? तो जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा 9 का। और सभी को आंसर लगाना है, तो सबसे आंसर क्या होगा? सी होगा। उचित सहायता से बच्चों को कार्य कर सके ऐसा स्थिति, ठीक है ना? क्या करना चाहिए? उचित सहायता, बच्चों को ऐसा सहायता दो जो बच्चे आकर आसानी से कोई चीज भी कर सके, ZPD, ठीक है ना? जो वो बच्चा कर सके, और उसको कौन करेगा? वो टीचर करेगा, सहायता देगा, ठीक है? वो फैसिलिटेटर होता है, टीचर। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन पे चलते हैं 10th का। और 10 क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है? यहाँ पे कह रहा है कि एंड्रोगिनस ऑफ पर्सनैलिटी का अर्थ क्या है? बताओ, एंड्रोगिनस का मतलब पर्सनैलिटी का अर्थ क्या है? ये स्त्री को गुण का वाले पुरुष है, या स्त्री एवं पुरुष दोनों गुण का संतुलन है, या आक्रमण व्यक्ति है, या रूढ़िवाद लैंगिक भूमिका का पालन है? तो 10 का आंसर, और देखता हूँ 10 का अच्छा क्वेश्चन है और सबने आंसर लगाया है क्या? रूढ़िवादिता, डी लगाया। गलत है, गलत है, गलत है। इसका होगा स्त्री एवं पुरुष दोनों का गुण संतुलन है, ठीक है ना? एंड्रोगेनस पर्सनैलिटी का अर्थ होता है, ठीक है? तो बहुत सारे भाई आप सोच रहे होगे कि न्यू है और इसके वजह से आप गलत कर रहे हो। ऐसा टेंशन नहीं लेना है, प्रैक्टिस मॉक टेस्ट आपको डेली लगाना है। और ये PYQ आप थोड़ा सा मॉडरेट ला रहा हूँ और हार्ड भी ला रहा हूँ। आपको सीटेड में कम से कम भाई 15 में ये जो क्वेश्चन लाया हूँ, 15 क्वेश्चन लाया हूँ, और 15 में 15 बनना है, आपको बनाना है, ठीक है ना? एक भी कम नहीं होना चाहिए, 15 में 15 बनना है आपका। तो इसका आंसर क्या होगा? बी होगा, ठीक है? और प्रैक्टिस सेट आप डेली करते रहो, आपका 15 में तो 15 आ ही जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन पे चलते हैं 11 में। 11 क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है? यहाँ पे कह रहा है कि बच्चे निम्न किसके अलावा अन्य सभी लैंगिक भूमिकाओं को सीखता है, मतलब जेंडर स्टोरी टाइप? तो बोला है मीडिया, समाजीकरण, संस्कृति, ट्यूशन। तो चलिए बताओ इसका आंसर क्या होगा? बोल रहे हैं यहाँ पे, पहले क्वेश्चन सही से पढ़ लेना। निम्न में से किसके अलावा अन्य सभी लैंगिक भूमिकाओं को सीखता है? अन्य। तो 11 का आंसर सबको आंसर लगाना है, ठीक है ना? अन्य क्या होगा? तो क्या किससे सीखता है? ट्यूशन। इसका आंसर होगा सी। मैं जानता था भाई आप सब, ये तो मीडिया मीडिया तो सब सीखता है, समाजीकरण होगा, कल्चर से, तो जाके सीखता है कौन? ट्यूशन से, ठीक है ना? तो आंसर क्या होगा? सी होगा। इसीलिए मैं कहता हूँ क्वेश्चन सही से पढ़ो, फिर उसके क्वेश्चन को समझो, फिर उसके बाद आंसर लगाओ। भाई किसी को कॉपी मत किया करो। चलो 12 क्वेश्चन पे चलते हैं। अब 12 क्वेश्चन पे यहाँ पे क्या कह रहा है? यहाँ पे देख सकते हो कि 12 क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि मानकीकृत परीक्षण को एक अलग अलग आलोचना की है। बताओ, मतलब मानकीकृत परीक्षण की एक अलग अलग आलोचना की है, बताओ कौन सा? वे मुख्यतः धारा संस्कृति के पक्ष में पक्षपाती होते हैं, उनकी भाषा कठिन होती है, बड़ी आबादी पर लागू नहीं हो सकती है, वे बच्चे क्षमता स्पष्ट तस्वीर नहीं देते। तो 12 का आंसर सबको लगाना है दोस्तों, सही आंसर लगाना है। तो इसका आंसर सबने आंसर क्या लगाया? सबने ए लगाया। बहुत अच्छी है, मुख्यतः संस्कृति पक्ष पर पक्षपाती होती है, ठीक है ना? पक्षपाती होती है। तो इसका आंसर क्या होगा? 12 का आंसर ए होगा, ठीक है? 12 का आंसर ए होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन पे चलते हैं कि अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है? और 13 क्वेश्चन पे आ चुके हैं और 13 क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ बोला है बहुबुद्धि सिद्धांत कहता है कि मल्टीपल इंटेलिजेंस कहता है, क्या कहता है? बुद्धि तेज से बढ़ती जा सकती है, जा सकती है, बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है, पेपर पेंसिल पेस्ट उपयोग नहीं है, प्रभावी शिक्षण की बुद्धि कई गुण हो सकती है। तो देखता हूँ भाई 13 का आंसर ये क्या होगा? पेपर पेंसिल तो नहीं होगा, बुद्धि तेज बढ़ेगी नहीं। तो बी में और डी में देखता हूँ आंसर कौन लगाता है।
और सबको आंसर लगाना है, ठीक है ना, 12th में, 13 में। तो आंसर क्या होगा जल्दी बताओ। तो सबने आंसर क्या लगाया, बुद्धि कई प्रकार की होती है, बहुत अच्छी बात है, सबने आंसर सही लगाया, आंसर क्या होगा, बी होगा। बहुत अच्छी बात है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन पे चलते हैं कि अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है। और 14 क्वेश्चन पे आ चुके हैं और 14 क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि असेसमेंट फॉर लर्निंग के असेसमेंट ऑफ लर्निंग, यहाँ बोला फॉर लर्निंग, ऑफ लर्निंग, फॉर लर्निंग, यहाँ क्या बोला, फॉर लर्निंग, फॉर और ऑफ लर्निंग यहाँ पे कह रहा है। तो बताओ यहाँ पे लर्निंग संयुक्त उपयोग किसके लिए किया था, बताओ तो। केवल अंक देने के लिए, बच्चों को तुलना करने के लिए, या सीखने में सुधार उपलब्धि मापने के लिए, या केवल वार्षिक परीक्षा। तो सबको बताना आंसर इसका क्या होगा। ये मैंने आपको बताया था पहले ही, फोर ऑफ एक एस भी होता है, ठीक है। तो सीखने में सुधार को उपलब्धियों मापने के लिए, किसके लिए, सीखने में सुधार, जो गलतियां होता है उसको उपलब्धियों को मापने के लिए, बच्चों के रिलेटेड है, ठीक है। और इस प्रैक्टिस सेट का अब लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है 15 का, वो देखते हैं। और 15 क्वेश्चन पे आ चुके हैं और 15 क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि कंटिन्यूस एंड कम्प्रेहेंसिव एवोल्यूशन मतलब सीसीई का बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पे क्या देखा है, नहीं है, नेगेटिव क्वेश्चन पहले। अब भाई ये एग्जाम में याद रखना, क्वेश्चन याद रखना, सही से पढ़ना और लास्ट में जरूर पढ़ना। नहीं भी रहता है, बहुत सारे भाई गलत यही करता है कि उसको यहाँ पे क्वेश्चन नहीं पढ़ता पूरा और वो गलत करके आ जाता है, बाद में वो पछताता है। इसलिए मैं अभी भी डेली बताता हूँ कि नहीं, एकदम याद से देखना, क्योंकि वो छिपा रहता है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन यहाँ पे तो आपको दिख रहा है एकदम क्लियर कि नहीं है, पर क्वेश्चन में छिपा रहता है, दिखता सही से नहीं, मतलब प्रेशर होता है इसकी वजह से। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो बताओ इसका सही नहीं है, कौन सा नहीं है। यह सतत मूल्यांकन पर बल देता है, या केवल शैक्षणिक उपलब्धि पर ध्यान देता है, या समग्र विकास को महत्व देता है, या अधिगम सुधार के लिए प्रतिस्पर्धी प्रदान करता है। तो दोस्तों ये जो आपका 15 क्वेश्चन है, ये आपको कमेंट में बताना है इसका आंसर क्या होगा। और मैं देखूंगा कि भाई कौन कौन कमेंट में बताता है, उसको भी मतलब मोटिवेट भी करूंगा और उसको पीडीएफ अगर चाहिए तो पीडीएफ भी सेंड कर दूंगा इसका। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेलेक्ट कर लो। और आपका 15 में कितना ये भी बताना, ठीक है। मिलते फिर एक नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक टेक केयर, बाय बाय।